वेलकम। आज हम डीप डाइव करेंगे क्विक कॉमर्स के इस क्रेजी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां हर सिंगल सेकंड लिटरली काउंट करता है। 10 मिनट डिलीवरी का राज एंड ऑपरेशनल खुलासा। आपने फोन पर ऑर्डर प्लेस किया और डोरबेल बजी। इसके बीच आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए ब्लिंकिट का एक मैसिव केस स्टडी ब्रेक डाउन करते हैं, जहां उनका सब 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस मुंबई और बैंगलोर जैसे ह्यूज सिटीज में अचानक से क्रैश होने लगा। आपका 10 मिनट ऑर्डर आखिर लेट क्यों होता है? हम सब ने वो फ्रस्ट्रेशन फील किया, राइट? ऐप का टाइमर टिक करता है, येलो से रेड हो जाता है और बूम, वो 10 मिनट का प्रॉमिस टूट गया। ब्लिंकिट की रीजनल ऑपरेशंस लीडरशिप ने भी एग्जैक्टली यही अलार्मिंग ट्रेंड नोटिस किया। और लेट मी टेल यू, ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक इशू था जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और राइडर एफिशिएंसी दोनों को बुरी तरह हिट कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस ब्रेकडाउन के पीछे की असली वजह क्या थी। सेक्शन 1, डेटा ने क्या बताया? दी एविडेंस बोर्ड। देखिए, इस लेवल के मैसिव लॉजिस्टिकल ब्रेकडाउन को समझने के लिए हम सिर्फ गेसवर्क पर रिलाय नहीं कर सकते। हम सीधा हार्ड नंबर्स और पब्लिक डेटा सेट के अंदर जाएंगे। पाइथन और एसक्यूएल टूल्स का यूज करके ऑपरेशंस एनालिस्ट ने एक पूरा डिजिटल एविडेंस बोर्ड तैयार किया ताकि बिना किसी बायस के असली सच सामने आ सके। इस इन्वेस्टिगेशन के 3 मेन पिलर्स थे। पहला था ऑर्डर डेटा, जो एक ऑर्डर प्लेस होने से लेकर राइडर के पिकअप करने तक का एक एक मिलीसेकंड ट्रैक करता है। दूसरा पिलर था स्टोर डेटा, ये बताता है कि कौन सा डार्क स्टोर इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, लाइक डेयरी है या स्नैक्स। और तीसरा सबसे क्रूशियल पिलर एक्सटर्नल डेटा, यानी मौसम और ट्रैफिक इंडेक्स, जो फ्रैंकली स्टोर के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। इन तीनों को कंबाइन करके हर एक डिलीवरी का एक एग्जैक्ट डिजिटल फुटप्रिंट बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये इन्वेस्टिगेशन इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में ये 10 मिनट का प्रॉमिस ही सब कुछ है। जब ये सब 10 मिनट कंप्लायंस गिरता है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है मैसिव ऑर्डर कैंसिलेशंस और नेगेटिव ऐप रिव्यूज की बाढ़। इसके अलावा ये राइडर्स की एफिशिएंसी और स्टोर के टोटल थ्रूपुट को भी कंप्लीटली बर्बाद कर देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक टूटा हुआ प्रॉमिस बॉटम लाइन को डायरेक्ट हिट करता है। और फिगर्स देखिए, पीक इवनिंग आवर्स में ये ड्रॉप सीरियसली अलार्मिंग था। सब 10 मिनट डिलीवरी कंप्लायंस एक परफेक्टली हेल्दी 84% से फ्री फॉल करके सीधा 54% पर आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? डिनर रश के टाइम ऑर्डर करने वाले ऑलमोस्ट आधे कस्टमर्स को अपना ऑर्डर लेट मिल रहा था। एक नॉर्मल ऑपरेशनल हेडेक यहां आकर एक फुल ब्लोन रीजनल क्राइसिस बन चुका था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 3 सबसे बड़े बॉटलनेक्स, आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट्स। डेटा ने इस मैसिव डिले के पीछे हजारों ऑर्डर्स को एनालाइज किया और क्लियरली 3 मेन सस्पेक्ट्स को पॉइंट आउट कर दिया। लेट्स लुक एट देम। कल्प्रिट नंबर 1, इवनिंग पीक कंजेशन, स्पेशली शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। कल्प्रिट नंबर 2, बड़े और कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड ग्रोसरी बास्केट्स जिन्हें पैक करने में टाइम लगता है। और कल्प्रिट नंबर 3, हाई ट्रैफिक जोन्स में राइडर ट्रैवल डिलेज। तो बेसिकली ये किसी एक प्रोसेस का फेलियर नहीं था, ये डिमांड, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी और ज्योग्राफी का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट था। टाइम का इंपैक्ट देखें तो नॉर्मल आवर्स में एक ऑर्डर को डार्क स्टोर के अंदर पिक और पैक होने में एवरेज सिर्फ 2.1 मिनट्स लगते हैं। क्यू में मुश्किल से 12 ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम 7 से 10 बजे का पीक आवर हिट करता है, ये पिकिंग टाइम बढ़कर प्रैक्टिकली 6 मिनट्स, 5.9 टू बी एग्जैक्ट हो जाता है। डिमांड अचानक से स्टोर की कैपेसिटी को ओवरवेल्म कर देती है और क्यू 41 ऑर्डर्स तक स्पाइक कर जाती है। मतलब राइडर को असाइन होने से पहले ही सिस्टम अंदर से चोक हो चुका होता है। हमारा दूसरा कल्प्रिट है बास्केट की कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान से सुनिए, अगर आप सिर्फ स्नैक्स ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर स्मूथली 8.1 मिनट्स में डिलीवर हो जाता है, जिसका कंप्लायंस रेट सॉलिड 91% है। लेकिन अगर आप डेयरी और ग्रोसरी मिक्स कर दें, बूम, एवरेज टाइम 11.7 मिनट्स हो जाता है। और अगर आप हाउस होल्ड आइटम्स और ग्रोसरी का कोई 15+ आइटम्स का कॉम्प्लेक्स बास्केट बनाते हैं तो टाइम सीधा 13.4 मिनट्स पर चला जाता है और कंप्लायंस गिरकर एक डिस्मल 44% रह जाती है। क्यों? क्योंकि पिकर को पूरे स्टोर में मल्टी आइल घूमना पड़ता है, जो नेचुरली आपका 10 मिनट का प्रॉमिस तोड़ देता है। सेक्शन 3, मुंबई और बेंगलुरु, अ टेल ऑफ 2 सिटीज। यहां डेटा ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल हाईलाइट किया। ये ऑपरेशनल फेलियर्स हर जगह एक जैसे नहीं थे। डार्क स्टोर किस शहर में है, इसके बेस पर इन बॉटलनेक्स का नेचर कंप्लीटली बदल जाता था। फॉर इंस्टेंस, मुंबई के हाई वॉल्यूम डार्क स्टोर्स अंबर से काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रहे थे। उनका इंटरनल पिकिंग प्रोसेस लेट इवनिंग तक स्टेबल था। उनकी मेन प्रॉब्लम बाहर थी, राइडर का ट्रैवल टाइम। लेकिन बैंगलोर में सिचुएशन एकदम अलग थी। वहाँ 7 से 10 बजे की उस क्रिटिकल विंडो में सिवियर पिकिंग कंजेशन था। यानी बेंगलुरु का डिटेरियोरेशन एक इनसाइड द स्टोर प्रॉब्लम था, जबकि मुंबई की सारी दिक्कतें आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स थी। और बाहर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो बेंगलुरु को हमारे तीसरे कल्प्रिट ने सबसे ज्यादा हिट किया।
क्लियर वेदर में एक राइडर एवरेज 4.2 मिनट्स में ऑर्डर डिलीवर करता है, लेकिन जब बेंगलुरु की नोटोरियस बारिश और क्रेजी ट्रैफिक मिलते हैं, ट्रैवल टाइम सीधा डबल होकर 8.9 मिनट्स हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में एक्चुअली दोनों सिटीज 12 मिनट का मार्क क्रॉस कर चुकी थी और एसएलए फेलियर्स को अवॉइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था। So just imagine this scenario. Evening order surges speakers को overwhelm कर रहे हैं, large mixed baskets उनकी complexity बढ़ा रहे हैं और heavy urban traffic riders को totally slow कर रहा है। इसका compounding effect बहुत severe होता है। इस particular deadly combination की वजह से order cancellations में around 18% का spike आता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से कस्टमर रिटेंशन और ऑपरेशंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। And that brings us to the solutions. Smart AI solutions, the verdict and interventions. देखिए, लीडरशिप ने सिर्फ डेटा देखकर पैनिक नहीं किया, उन्होंने इसी सेगमेंटेड डेटा का ब्रिलियंटली यूज करके एक टारगेटेड स्ट्रेटेजिक प्लेबुक बनाई ताकि इन सारे बॉटलनेक्स को फिक्स करके अपने डार्क स्टोर्स को फिर से ऑप्टिमाइज किया जा सके। इनका रिकवरी का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बिल्कुल क्लियर था। स्टेप 1 में उन्होंने इवनिंग रश को टारगेट किया डायनामिक एआई स्टाफिंग के जरिए। इससे 7 से 10 बजे के उस क्रेजी टाइम के बीच एक्स्ट्रा हैंड्स अवेलेबल हुए। स्टेप 2 ने बास्केट कम्प्लेक्सिटी को टैकल किया जोन बेस्ड पिकिंग और डेडिकेटेड लेन्स इंट्रोड्यूस करके, जिससे पिकर्स को पूरे स्टोर में ना भागना पड़े। और स्टेप 3 में ट्रैवल डिलेज को काउंटर करने के लिए प्रेडिक्टिव राइडर जियो पोजिशनिंग का यूज किया गया। राइडर्स को परफेक्टली वहां प्लेस किया गया जहां डेटा प्रेडिक्ट कर रहा था कि उनकी जरूरत पड़ेगी। इन इंटरवेंशंस के इमीडिएट एक्शंस सीरियसली इंपैक्टफुल थे। प्रायोरिटी 1 पर थी एआई ऑर्डर थ्रॉटलिंग, जिससे ऑर्डर क्यू की डेप्थ मैनेज हुई। प्रायोरिटी 2 लिटरली एक गेम चेंजर थी। फास्ट मूविंग आइटम्स को पहले से प्री पैक करना। डेटा के अकॉर्डिंग इसने पिकिंग टाइम में 2 क्रूशियल मिनट्स बचा लिए। और प्रायोरिटी 3 थी रेन सर्ज स्टाफिंग और हाइपर लोकल राउटिंग, ताकि खराब मौसम में भी सिस्टम रेजिलिएंट रहे। हर एक मिनट जो इन्होंने बचाया, उसने इस 10 मिनट प्रॉमिस को वापस ट्रैक पर लाने में मैसिवली मदद की। अब क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु की प्रॉब्लम्स अलग थी, इनके सॉल्यूशंस ऑब्वियस सी बात है वन साइज फिट्स ऑल नहीं थे। मुंबई का इमीडिएट एक्शन प्लान राइडर राउटिंग को इंप्रूव करने और ट्रैफिक अवेयर डिस्पैचिंग इंट्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु का फोकस एग्रेसिवली स्टोर के अंदर था। पिकर स्टाफिंग एक्सपैंड करना, ऑर्डर क्यूज रिड्यूस करना और क्लस्टर लेवल थ्रॉटलिंग लगाना, ताकि वो पहले जैसा 41 ऑर्डर वाला क्रेजी बैकअप दोबारा ना हो। इन हाईली टारगेटेड डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज का इम्पैक्ट आगे चलकर मैसिव प्रोजेक्ट किया गया था। ऑपरेशंस लीडरशिप का क्लियर एस्टिमेट था कि इन टारगेटेड चेंजेस के बाद सब 10 मिनट कंप्लायंस अपने 58% के फेलिंग मार्क से बाउंस बैक करके सीधा 76% तक रिकवर हो जाएगा। एवरेज डिलीवरी टाइम्स रफली 2.4 मिनट्स कम होने थे, जिससे नेचुरली कैंसिलेशन रेट ड्रॉप होता और कस्टमर्स का ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो जाता। तो फाइनल टेक अवे क्या है? The SLA decline emerged from the interaction between peak demand spikes, picking inefficiencies, and urban traffic constraints. यही इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर पॉइंट है। ये फेलियर किसी एक लेजी राइडर या किसी स्लो स्टोर का नहीं था। ये लॉजिस्टिक्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड वेब था, और इस प्रॉब्लम को अनटैंगल करने के लिए और सही रास्ता निकालने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट्स, SQL क्वेरीज और ऐसी डीप डेटा एनालिसिस की सख्त ज़रूरत पड़ी। अब जब आप इसके पीछे की इस मैसिव डेटा मशीनरी को डिटेल में समझते हैं, तो क्या आपका अगला 10 मिनट ऑर्डर आपको वही सेम चमत्कार लगेगा? अगली बार जब आप ऐप पर ग्रोसरीज ऑर्डर करें और वो लिटरली 9 मिनट में आपके डोर पर पहुंच जाए, तो याद रखिएगा, ये कोई मैजिक नहीं है। ये डायनामिक स्टाफिंग, जोन बेस्ड पिकिंग, प्रिडिक्टिव जियो पोजिशनिंग और उस इनविजिबल डेटा का कमाल है जो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में दिन रात काम कर रहा है। इस ऑपरेशनल डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। कीप क्वेश्चनिंग द सिस्टम्स दैट रन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड।